जय राम जी की भैया। जय राम जी की। मुझे मालूम था आप लोग जरूर आओगे। बैठिए। मैंने अमेरिका अपने दोस्त से बात कर ली है। वो तो 1 बीघे का 35 भी नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने हाँ करवा ली है। एका भैया, दूसरा गांव के लोग तो 1 बीघा का 50 दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी राज्य का बंटवारा हो रहा है तो जमीन की कीमतें आधे से भी नीचे गिर गई हैं। आदमी जब चाहे तब उसकी किस्मत नहीं खुलती है। तुम्हारी तो 2-2 बार खुली है। बेच दो। ठीक है, आपकी बात हमारी बात है, तो अब चलता अच्छी हूं। बात है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तेरा ही फोन होगा। 25 एकड़ की बहुत अच्छी जमीन है। 1 बीघे का 50,000 मैंने बात कर ली है। अच्छा, लेकिन गांव वाले तो 30,000 बोल रहे थे। लोगों का क्या है यार, बेचने वाले के पास चीज अच्छी है कहते हैं, खरीदने वाले के पास पैसा अच्छा है बताते हैं। वैसे भी राज्य के बंटवारे हो रहे हैं जिससे जमीन का रेट आसमान को छू रहे हैं। पैसे को अमेरिका में रख करके तू क्या कर लेगा दोस्त? भारत देश की जमीन पे लगाएगा तो मुनाफा कमाएगा। ठीक है, मैं पैसे भिजवाता हूँ तेरे पास। जल्दी भेजना, अगर रेट बढ़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। हर कोई बाहर के लोगों का नाम लेकर अंदर के लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। दादाजी। अरे आजा 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 आजा। तेरे पापा कहाँ हैं? इस गांव में मटकी फोड़नी हो या लोगों को तोड़ना हो, वो काम मैं ही करता हूँ। अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो तेरी आंखें नोच लूंगा। तुम लोगों में और कोई मटकी फोड़ने वाला हीरो है क्या? हे भगवान, पापा ने दिए घर खर्चे के पैसों को खर्च ना करके 1-1 रुपया बचाया था। पापा के पैसों के अलावा आस पास से और पैसे आते रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे भगवान। जय श्री राम। देख क्या रहे हो? पैसा लगाओ। तुम सब लोग अंदर और मेरा दोस्त बाहर। अरे बांट बांट, चल। अंदर बाहर 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 अंदर। तेरा इंट्रोडक्शन तो ठीक से हुआ ही नहीं। चल, मुझे 500 देते। चल यहाँ से। ओए राजा, गए यार 500। अरे गिरेगा। अरे आराम से धीरे। क्या हुआ यार? देख भाई, तू क्या करेगा मैं नहीं जानता। इस बार मटकी फोड़कर तुझे हमारी इज्जत बचानी है बस। देख भाई, वैसे भी उस आदमी से मेरी जमती तो है नहीं, लेकिन हाँ, भविष्य में होने वाले साले जीजा हैं हम दोनों के बीच दरार डालना चाहता है। चल बे चल। ओए, हीरो की तरह आकर बिना फोड़े जा रहा है। मुझे इंटरेस्ट नहीं है यार, तुम लोग आपस में ही फोड़ लो। ये क्या है? मटकी यार, मटकी। चल चल आपस में फोड़ लो। यार, बचपन से इस गाने को सुन सुन कर दिमाग खराब हो चुका है। तू उस लड़की सीता को हर बार छुप छुप कर देखता है और देखकर वापस चला जाता है। उसके सामने आने पर आई लव यू बोलने से डरता है, और जब वो चली जाती है तो सर पीटता है कि हे भगवान, मैंने उसे आई लव यू नहीं बोला। इससे मुझे क्या लेना देना है? तेरी पार्टी के लिए हमने इतने पैसे खर्च किए हैं, तू क्या देखता है? गड़क जा। क्यों रे, आजकल लोग व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर प्यार करते हैं और तू उस लड़की से अभी तक प्यार कर रहा है, पगला कहीं का। यार देख, मेरा प्यार तुम्हारी तरह नेट होने पर ही कनेक्ट होने वाला या कनेक्शन के जाते ही डिस्कनेक्ट हो जाए ऐसा बेकार प्यार तो है नहीं। बचपन की स्वीट लव स्टोरी है। क्या कहा? स्वीट लव स्टोरी। क्या कहा राम? स्वीट लव स्टोरी? क्यों रे,
मैंने तुझे बॉल इसलिए खरीद कर दी कि तू क्रिकेट खेलेगा और तू सीता के साथ कुछ और ही खेलने लगा। मैंने भी तेरी तरह बचपन में फिल्म और घूमने में टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। मेरे बाप को जब तक पता चला आधी जायदाद अंदर। मेरा बाप बोला बड़े घर में शादी करूंगा, लड़की वालों ने भगा दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा लड़की से, बियर बार में चलेगी क्या? गुस्से से वो बोली, सारी जिंदगी मैं कुंवारी बैठी रहूंगी लेकिन तेरे जैसे आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। इसलिए वो एक फिरंगी के साथ यूएसए भाग गई। आज उसके सफेद सफेद बच्चे देखकर मुझे अपने कालेपन से नफरत होने लगी है। इसलिए अब मैं अपनी माँ से वादा करके आखिरी बार यहाँ पर आया हूँ। मैं कसम खाता हूँ 10-12 चाइनीज बच्चे पैदा करके फैमिली बसाऊंगा और उसे दिखाऊंगा। और सुनो मेरे भाई, एक चाइनीज लड़की पटाकर दे दे मुझे, इस बियर बार में तेरा खाता खुलवा दूंगा। तुम सबको कसम है मेरे क्वार्टर की, जल्दी से क्लोज करो मेरा मैटर। सुन भाई, लड़कियों को कोई समझ नहीं सकता। जब मैं उसे नहीं समझ सका तो तू इसे कैसे समझेगा बता? तेरी बात में वजन है। मेरी बात मान ले राम, तू उसको भूल जा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो बे, इसे समझाते क्यों नहीं हो? वो हमारी सुनता कहाँ है। तूने इतना सब तो कह दिया। अब मैं एक बात बताऊं। राम जी को धनुष उठाता देख माता सीता शादी के लिए राजी होगी। तो अपनी सीता तो पटी जाएगी। ये नहीं सुधरेगा। हे भगवान, मुझे मेरी माँ की नजरों से बचा ले। कौन है? कौन है? अच्छा, सड़क पर चलने वाले कुत्ते मेरे बेटे की तरह बोलेंगे तो मैं छोड़ दूंगी क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आज तो तुझे बता दूंगी, मार भी डालूंगी। आधी रात को क्या हंगामा चल रहा है? अरे रे, ये तो तुम हो। मैंने तो कुत्ता समझा। कुत्ता कभी बात करता है क्या? देखो ना पापा, कुत्ते का नाम लेकर कैसे बदला ले रही है। हाँ बोल, मैंने जानबूझकर मारा था। उसमें क्या है? तुझसे छोटी उम्र के लड़के इंटर पास करके डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और तू बस इंटर पास करके इधर उधर घूम रहा है। शर्म नहीं आती? देखो, फिल्मों में भी हीरो मेरी तरह फर्स्ट हाफ में बेकार ही बैठे रहते हैं, सेकंड हाफ में बिजी हो जाते हैं। अच्छा, तुझे समय कहा ना छोड़ो। तुम्हारे मारने से अभी के अभी ये डॉक्टर या कलेक्टर नहीं बन जाएगा। हर चीज का एक टाइम होता है, टाइम आने पर ये खुद सुधर जाएगा। चलो तू खाना खा ले राम। चलो यहाँ से, चलो माँ इसे खाना खिला दो। आजा मेरा बेटा, जा। अच्छी तरह खा बेटा। बहुत मारा ना उसने, दर्द हो रहा होगा ना। ले खा ले। मुझे पता है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। इस शुभ अवसर पर ये राम तुम्हें वरदान देता है, जो चाहिए वो मांग लो। सुन राम बेटा, मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार तू ही करना। ऐसा क्यों बोल रही हो दादी माँ? तुम चाहो तो अभी कर देता हूँ। बोलो करूँ क्या? करूँ क्या? दोबारा मरने मुरने की बात करोगी तो मैं खुद ही मार डालूंगा। पेंशन के पैसे आ गए क्या? पेंशन के पैसे छुपाने के लिए नहीं होते, अपने पोते को देने के लिए होते हैं। चलो लाओ, लाओ। लेकिन अरे ये तो दवाइयों के लिए है, दवाइयाँ खत्म हो गई है। मुझे भी तो अपनी दवाई खरीदनी है। हाँ? रुक रे। अरे राम रुक, मैं भी आ रहा हूँ। ऐसे भाग रहा है जैसे ओलंपिक में दौड़ रहा हो। अरे रुक जा, गिरा 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 गिरा, गिर जा। अरे रुक ना, तेरी आवाज ही नहीं सुन रहा है। मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूँ, रुक जा। अरे रुकने कहाँ जा रहा है? अरे आराम से, वैसे भी हमें कंपटीशन बढ़ गया है। शक्ल देख। साहब भगवान को नाम पे दे दो। साहब भगवान को नाम पे दे दो।
क्यों बेटा, क्या देख रहा है? देखो ना यार, इतनी सारी लड़कियों के बीच मेरी प्यारी सीता कितनी सुंदर दिख रही है। चुप रह। मंदिर के सामने भिखारियों की तरह सोया। चलो चलो। अरे आज वो अकेली ही है, सही टाइम है, जाकर बोल दे। क्या बोल दे? क्या बोल दे? बोल। सीता यहाँ आओ बेटा। आई पापा। अब कैसे बताऊं यार? उसके लिए मेरे पास मस्त आइडिया है, बताऊं क्या? बकवास आइडिया देगा तो एक पड़ेगी। अर्रे छिलके का आइडिया यार। हमारी सीता भाभी मंदिर की परिक्रमा कर रही है, ऐसे उसके आगे छिलका डालेगा तो उस पर पैर रख के सर्र करके फिसल जाएगी। और उसी टाइम पर तू जिस तरह भूखा भेड़िया बकरी को झपट कर पकड़ता है ना, वैसे ही झपट कर पकड़ लेना। फिर मेलोडी गाना तेरे कानों में बजने लगेगा। जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ने पर आग निकलती है ना, वैसे ही आंखों से आंखें मिलने पर प्यार उमड़। सीन कट करते हैं। कट मत कर यार। वो क्यों? फिल्म अच्छी लग रही है। ओए, वर्कआउट होगा क्या? वैसे ही सीन तूने कितनी फिल्मों में देखा होगा। अबे वर्कआउट नहीं होता तो ऐसे सीन फिल्मों में रखते हैं क्यों? काट देते ना, अकल का अंधा। मर गया। अब फेंक दे छिलका। ऑलरेडी फेंक चुका हूँ। I love you। ये शब्द उससे कहना बेटा, उल्लू के पट्टे। जा। बोल दे। देख दे, देख। हट जा, हट जा, हट जा। अरे हमने तो हिरनी के लिए जाल बिछाया था, उसमें हड्डी फंस गई यार। चल देखने तो सबसे मर जाएगा वो। अरे यार उठा ले, तुम उठो। भगवान का नाम पे दे दो, भगवान का नाम पे दे दो साहब, भगवान का नाम पे दे दो। अरे बाप रे भाई, ये क्रिकेट में चला जाए तो अच्छों की छुट्टी कर देगा। अरे साहब भगवान के नाम पे दे दो। अरे भाई तू और हम एक ही बैच के हैं, बस तूने स्टेटस गिरा लिया है, हमारा स्टेटस ऊंचा है ना दत्ता? सेम टू सेम। आ जाते हैं कहाँ से पता नहीं, सुबह सुबह। भीख मांगने वाला हीरो की तरह डायलॉग बोल रहा है। मेहनत करके कमा तब पता चलेगा, समझ गया? छोड़ मुझे, मैं आज इसको बताता हूँ। हीरो की तरह डायलॉग बोल रहा है। सुन राम बेटा, बहुत दिन हो गए मैंने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई, जरा तोड़ के लाओ तो, अपने हाथों में लगाना चाहती हूँ। मुंह में गंगा जल पीने की उम्र में तुम्हें मेहंदी लगाकर क्या करना है? कोई मेहंदी वेहंदी नहीं है, निकलो यहाँ से। बोला ना निकलो यहाँ से। टेटवा दबा दूंगी। तुम कब आई सीता? कल ही आई हूँ। क्या बात है जू? बचपन में बहुत पतले थे लेकिन अब क्यों इतने मोटे हो गए हो? वाटर प्रॉब्लम है ना इसीलिए। वाटर प्रॉब्लम नहीं है, गधे का क्वार्टर प्रॉब्लम है। क्यों राम, इस बार इंटर कंप्लीट कर लोगे ना? अब तक साथ वालों के साथ रहकर बिगड़ गया था, लेकिन इस बार कैसे भी मेहनत करके पास होके ही दिखाऊंगा। हाँ। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले राम। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं बदला। तब भी गधा था, अब भी गधा है। ये मेरी फ्रेंड्स हैं, लावण्या, श्रुति। मेरी फ्रेंड्स को मेहंदी बहुत पसंद है। तुम्हारे घर में मेहंदी का पेड़ होना चाहिए। बचपन में मुझे दिया करते थे ना। अभी भी वो पेड़ है क्या? अरे है ना, क्यों नहीं होगा? तुम्हारे लिए तो लगाया है। चाहिए क्या? ये लो। थैंक्स राम। ओके बाय। बाय बाय। तुझ में तो एक भी आदत मेरे बेटे जैसी नहीं है। सारी आदतें दादा के लेके बैठा है। मतलब इसके दादा भी इतने ही बड़े गधे थे? मैंने बेकार में सीता को गलत समझ लिया था।
जब बचपन का पेड़ उसे अब तक याद है, तो मैं तो उसके इर्द गिर्द घूमता था, मुझे कैसे भूल सकती है? बाप रे। होगी ना उतना ही सुंदर और बहुत पैसे वाला पति मिलेगा। इसीलिए तुम सबसे ज्यादा मेरी पोती के हाथ लाल होंगे। सुंदर लड़का, बहुत पैसे वाला। हाँ? अगर लाल नहीं हुआ तो क्या पता कैसा दूल्हा मिलेगा। अरे यार, मेरी सीता अब क्या कर रही होगी? नाश्ता कर रही होगी। तू कर। ए, दो साला। दादी माँ। क्या हुआ? क्या हुआ? दादी माँ देखो ना। दिखा? तू दिखा? तू दिखा? हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम सबके हाथ लाल हो गए और मेरी पोती के ही नहीं हुए। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब इसको कैसा दूल्हा मिलेगा? मेरी पोती के भाग्य में ये तूने क्या लिख दिया भगवान? वैसे तुम्हारी परेशानी उनके हाथ लाल हो गए इसलिए है या तुम्हारी पोती की नहीं हुई इसलिए? क्या बोला रे? बगुले जैसी आंखें निकाल के क्या देख रहा है? जाके किसी कुंडली बताने वाले को बुला कर ना। बुढ़िया मारी डालेगी। मेरी पोती। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? भविष्य बताती हूँ, मैं भविष्य बताती हूँ। जो हुआ वो बताती हूँ, जो होने वाला है वो बताती हूँ। बच्चों, अपना भविष्य सुनोगे क्या? हम तो रोज ही अपना भविष्य सुनते हैं। तुम नया क्या सुनाओगी? तुम लोगों का बातों से टाइम पास होता है बच्चों, लेकिन मेरी बातों से तुम्हारा अच्छा टाइम आ जाएगा बाबू। तो फिर इसका टाइम अच्छा नहीं है, बताओ, जल्दी बताओ। काली माता की दया से, दुर्गा भवानी की दया से, लक्ष्मी माता की दया से तुम तो यही हो, लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और है। माता पिता की बातें बिल्कुल नहीं मानते हो, चिरकुट लोगों की बातें जल्दी मान लेते हो। तुम्हारी दरिद्रता तुम्हारे घर में नहीं है, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है। और सुन लो, इसकी रेखाएं बहुत देख ली। अब मेरी रेखाएं देखकर बताओ मेरा भविष्य। तेरे हाथों में रेखाओं से ज्यादा पनौतियां हैं झिंगुर। सुधरने के लक्षण तेरे बायोडेटा में नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, धन की रेखा किधर है वो देखकर बताओ। तेरे हाथ में तो धन की रेखा पैदा ही नहीं हुई है, पूरा हाथ सफाद झट दिखाई दे रहा है। एक्सक्यूज मी, सुनिए, सारे आवारा लड़के यहीं पर बैठे हैं। बड़े घर में बिटिया का हाथ देखना है, दादी माँ ने तुरंत बुलाया है। चलो मेरे साथ। चलती हूँ ना बाबू। हाँ। देखो, मुझे मेरे पैसे दे दो तो मैं चलूँ। धन रेखाते ही आ जाना, दे दूंगा। वो कभी नहीं आएगी। भविष्य लिखवा लो। क्या है वो? ना, तुमने जैसा कहा, मेरा दिल कहीं और नहीं, उस लड़की के पास है। अच्छा, मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? 500 का खर्चा होगा। 500 रुपए? हाँ, झूठ बोलने का इतना तो मेरा हक बनता ही है ना। ये लो। समझ गई ना क्या करना है? भविष्य बताती हूँ, जो होने वाला है वो बताती हूँ, जो हो चुका है वो बताती हूँ। दुर्गा भवानी की दया से तुम इस घर में ही नहीं बेटी, जिस घर में भी जाओगी वो घर हमेशा सुखी रहेगा। तुम जिस घर में भी पैर रखोगी उस घर की धन लक्ष्मी गल 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 करके घर में ही बरसेगी बेटी। तुम्हें फेसबुक से ज्यादा नोटबुक में ही रुचि है बेटी। बकवास बंद कर, इसकी शादी की रेखा देख के बता। हाँ, बताती हूँ। शादी की रेखा तो मिट चुकी है माँ जी। रानी की तरह रहने वाली तुमको शादी के बाद सीता की तरह वनवास काटना ही पड़ेगा। जो दूल्हा मिलेगा उसको पैसा कमाना नहीं आता, खर्चा करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। लेकिन गुणों में श्री रामचंद्र जैसा होगा बेटी। तुम सोने का हिरन मांगोगी तो भी ला कर दे देगा बेटी। हे भगवान, हे भगवान, मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसको किसकी नजर लग गई है ईश्वर? और किसकी तेरी नजर लगी होगी? हे भगवान, मैं बर्बाद हो गई। चुप हो जाओ, गला क्यों फाड़ रही हो? इसकी भोली सूरत देख, तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं क्या करूं? क्या बकवास कर रही है ये? तुम जाओ यहाँ से। ओए, चलो भगाओ यहाँ से। चलो।
अब क्या हुआ? मैंने जैसा कहा वैसा बोली ना? जैसा तुमने बोला सब बोल दिया। तब तो ठीक है, मुझे एक सच बताओगी? 500 रुपए लगेंगे। हाँ दूंगा ना। सीता का हाथ देखा ना तुमने? उसके हाथों की रेखा कैसी थी? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुमने जैसा कहा था उसको बिल्कुल वैसा ही बोल दिया बेटा। नोट निकाल दो। ये 50 है, 500 क्यों नहीं है? झूठ के 500 लेकिन सच के 50 होते हैं, ऐसा तुमने ही कहा था, है ना?